गौ माता की जो हत्या हो रही है वो इंडिविजुअल कम हो रही है और सरकार प्रायोजित ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सरकारें जो हैं वो बूचड़खाने को लाइसेंस देती हैं, उनको सब्सिडी देती हैं, उनकी कत्ल की मशीनों को अत्याधुनिक बनाती हैं और फिर एक्सपोर्ट करने के लिए व्यवस्था देती हैं। योजना बनानी पड़ेगी, हर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को गौ मतदाता के रूप में परिणत करना पड़ेगा। तो उसके लिए गौ संसद बनाई गई है। कोई कहे कि हमको तो खाने की आज़ादी है, हम तुमको काट के खाएंगे, हम परमिट कर देंगे उसको। दिल्ली के छतरपुर में गौ संसद के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना, साथ ही साथ गौ रक्षा बिल को लेकर आना। और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, जो कि शंकराचार्य भी हैं ज्योतिष पीठ के, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम का आखिर उद्देश्य क्या है और गौ संसद नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? देखिए, असल में गौ माता की जो हत्या हो रही है वो इंडिविजुअल कम हो रही है और सरकार प्रायोजित ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सरकारें जो हैं वो बूचड़खाने को लाइसेंस देती हैं, उनको सब्सिडी देती हैं, उनकी कत्ल की मशीनों को अत्याधुनिक बनाती हैं और फिर एक्सपोर्ट करने के लिए व्यवस्था देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार से चाहते हैं हम लोग कि वो सरकार गौ माता को पशु की श्रेणी से बाहर निकाले, उनको माता के रूप में स्वीकार करे और हत्या को अपराध घोषित करे। अब वो कर नहीं रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन अभी तक हमारे पूर्वजों ने किए जो कि इतिहास हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। 75 साल से ज़्यादा का समय आज़ाद हुए हो गया देश को, और देश में आज़ादी के पहले से ही सब नेताओं ने आश्वासन दिया था हिंदू समाज को कि स्वराज आ जाएगा तो हम ये कर देंगे। लेकिन अब 75 साल हो गया, कई तरह की पार्टियां, दक्षिणपंथी, वामपंथी, ये मध्य मार्गी, सब तो आ गई और सब ने राज कर लिया, कोई इसको कर नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों ने आंदोलन किए, उपवास किए, धरना दिया, जाने क्या क्या किया, सब रास्ते अपना लिए, कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हम वोट देना ही बंद कर देंगे। जो गाय के लिए समर्पित होगा, शपथ पूर्वक उद्घोषणा करेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, प्रत्याशी, चाहे पार्टी, हम गौ मतदाता बनेंगे। गाय के लिए जो होगा उसी को मतदान करेंगे, दूसरी पार्टियों को मत देना बंद करेंगे। तो उसके लिए 33 करोड़ लोगों को हम लोग चाहते हैं कि वो संकल्पबद्ध हो जाएं। 33 करोड़ लोग देश में, ये जो ढर्रे वाली सरकार है, जो गौ हत्या की समर्थक सरकारें हैं, उनको हटाएंगे और नई सरकार ऐसी ले आएंगे जो गाय को ये दर्जा देगी। तो उसके लिए हर संसदीय क्षेत्र में योजना बनानी पड़ेगी, हर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को गौ मतदाता के रूप में परिणत करना पड़ेगा। तो उसके लिए गौ संसद बनाई गई है। अब ये हर संसदीय क्षेत्र में एक एक व्यक्ति नियुक्त किए जा रहे हैं, उनको समझाइश दी जाएगी, उनको सब जानकारियाँ दी जाएंगी, तरीका बनाया जाएगा और वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जा कर के पहले नंबर पर तो ये प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति सांसद चुना गया है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उससे मिलेंगे, उससे अनुरोध करेंगे कि देखो भैया, हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, मजबूरी है, तुम ही लोग राजनीति में रहो, बस इतना करो कि हमारी ये गाय माता का मुद्दा है, इसको संसद में उठाओ। तो अगर सांसद किसी भी पार्टी का हो, अगर संसद में उठाएगा तो उठाने का अधिकार तो ही है, प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है। तो अगर वो ला दे तो उस पर चर्चा हो जाएगी, तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमको फिर आगे नहीं जाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं किया सांसदों ने, अभी 5 साल का समय है उनके पास, तो फिर हमारे लोग तैयार होंगे और वो जो गौ मतदाता होंगे उनको कहेंगे कि आप इनको वोट न दे करके जो व्यक्ति गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करे उसी को वोट दो। तो गाय के लोग ही फिर चुने जाएंगे और गाय के लोग ही फिर संसद में जाएंगे, तो वो फिर बैठ करके गाय का काम करेंगे। आखिर गाय को हम समाप्त नहीं होने देना चाहते। गाय को हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने माता माना है। अब बताओ, कौन सी ऐसी संस्कृति है देश में या विश्व में जो किसी को माँ भी कहे और काट के बोटी बोटी बेच दे, उसका पैसा भी अपने जेब में रख ले? ये तो हम ही हिंदुओं के माथे पे कलंक लग रहा है ना, और हमारी सरकारों के कारण, क्योंकि हमारे वोट से सरकार बनती है। तो हमारे वोट से बनी सरकार हमारी भावना के विपरीत कार्य कैसे कर सकती है, और वो भी ऐसी भावना, माँ को काट करके बेचना, तो बहुत ये पीड़ा का विषय है। इसीलिए हम लोगों को ये गौ संसद यहाँ पे बुलानी पड़ी है और चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो आप 5 से 6 दिन का कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में बताइए कि इसका मतलब इसमें क्या कुछ इसकी रूपरेखा रहने वाली है? रूपरेखा ये है कि हम लोग एक टेंटेटिव, एक प्रारूप बना रहे हैं जो संसद में पास किया जाना चाहिए। हम जो चाहते हैं ना कि संसद में ऐसा कानून पास हो, तो अब संसद के वालों के पास तो समय नहीं है, इच्छा नहीं है, तो इसीलिए गौ संसद बुलाई गई है। इसमें हम एक कानून लेके आ रहे हैं
और उस कानून पे चर्चा करके उसको बहुत अच्छा करेंगे जितना हमसे हो सकता है, और फिर उसको सरकार को सौंपेंगे कि ये हमने गौ संसद में पास किया है, इसको आपकी संसद में पास कर दीजिए। तो या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। करेंगे तो हम उनकी जयकार लगाएंगे, और नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमको तो गाय के लिए सरकार बनानी ही पड़ेगी। जो लोग महाराज जी जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता है, चाहे वो कुछ भी खाएं कुछ भी पहने, तो ऐसे लोग तो इसका विरोध भी करेंगे। बहुत से ऐसे भी राज्य हमारे देश में जहां गौ को लोग खाते भी हैं और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। उसी तरह से खाने पीने की भी आज़ादी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लेकिन हम वो नहीं बोल सकते जो किसी को चुभे, उसी तरह से हम वो नहीं खा सकते जो किसी को चुभता हो। तो हमको गाय छोड़ करके बाकी चीज़ खाना पड़ेगा, क्योंकि गाय जब कोई खाता है तो हमको चुभता है। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पीड़ा पहुंचाने लगें। आज़ादी का मतलब ये है कि अपने मन का हम जितना हो सके पूरा करें। लेकिन किसी को जब पीड़ा पहुंचने लगे तब फिर कहा जाता है कि अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ये मत करिए। तो जैसे बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे यहाँ है, आपको चैनल की आज़ादी, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि ओपन छोड़ दिया गया, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह खाने पीने की आज़ादी के मामले में भी वो चीज़ नहीं खा सकता कोई जिससे किसी की भावना आहत हो, और किसी की नहीं, बहुसंख्यक की भावना आहत हो। और देश तो बहुसंख्या से चलता है ना। तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जैसे अपने देश में आज की परिस्थिति में 19 राज्यों में गौ हत्या निरोधी कानून किसी न किसी रूप में बन चुका है। केवल 10 छोटे स्टेट बचे हुए हैं, उनमें नहीं है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो 19 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 19 बड़ा है, तो 19 की भावना मानी जानी चाहिए ना। तो आप जब एक भी व्यक्ति कम होता है संसद में, तो एक व्यक्ति जिसका ज़्यादा होता है उसको सरकार बना देते हो, और बाकी सब शून्य हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को एक वोट कम मिलता है उसको आप सांसद से हारा घोषित कर देते हो, कोई मतलब नहीं। लाखों वोट मिले बेकार, और एक वोट ज़्यादा जिसको मिल गया उसको संसद में भेज देते हो, उसको विशेषाधिकार हो जाते हैं। तो जब एक वोट जिसका ज़्यादा होता है वो विशेषाधिकार संपन्न हो जाता है, तो जो बहुसंख्यक लोगों की भावना है उसका अनादर करने की छूट अल्पसंख्यकों को कैसे दी जा सकती है, आप बताइए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि चला लें, हम सह नहीं सकते। हमारी माँ को कोई काट करके उसको बोटी बोटी करे, उसको बेचे या खाए, ये हम सह नहीं सकते, और हमारे पूर्वजों ने भी नहीं सहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी चोट हमको हमारे देश में रहने वाले अल्पसंख्यक भाई, जिनको हम भाई कह रहे हैं, फिर भी वो कैसे लगा सकते हैं। और ये आज़ादी नहीं है कि खाने पीने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारे भाई को कोई काट के खा ले, ये नहीं चाहने दिया जाएगा। कोई कहे कि हमको तो खाने की आज़ादी है, हम तुमको काट के खाएंगे, हम परमिट कर देंगे उसको। उसी तरह से हमारी माँ को भी, हमारी गौ माता को भी, बाकी चीज़ों में हम बोल नहीं रहे, कम से कम हमारी भावना जहाँ है उसको तो आप छोड़ो। तो इसलिए खाने पीने की आज़ादी के नाम पर गौ माता को खाने की आज़ादी भारत जैसे देश में नहीं दी जा सकती है, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू गौ को माता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, और उसके प्रति बड़ी गहरी भावना रखते हैं। महाराज जी, अभी एक यूपी में एक कानून पास हुआ है जो लव जिहाद को लेकर, और जो धर्मांतरण है उस पर अब आजीवन कारावास होगी। तो आप इस कानून को कैसे देखते हैं, क्या ये सही हुआ? ये कानून जो बनते हैं वो सरकारें बनाती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उनका धार्मिक उद्देश्य नहीं होता है। तो जहाँ कोई चीज़ धार्मिक कारण से की जाए वहाँ तो हम बोल सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के दृष्टिकोण से जो कुछ भी कानून बनाया गया होगा हम उसमें क्या बोलेंगे। धर्मांतरण का कानून और लव जिहाद को आजीवन कारावास, भाई वो उद्देश्य क्या है? प्रियम्बल देखिए उस कानून का, कि इससे समाज में जो है वैमनस्य बढ़ रहा है, झगड़े बढ़ने की संभावना है, इसलिए हम ये कानून बना रहे हैं। तो उनका दृष्टिकोण धार्मिक नहीं है कि जब एक अमुक विवाह करेंगे तो उनसे जो संतान होगी उसको तर्पण का, पिंडदान का अधिकार होगा कि नहीं। इस तरह से धार्मिक विचार नहीं है। हम जो कहते हैं वो धार्मिक विचार से कहते हैं, वो जो कह रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के विचार से कह रहे हैं। तो वो उनका काम है, वो उनका तो दायित्व है कि वो समाज में सामंजस्य बना के रखें, झगड़ा ना होने दें। तो उसके लिए जो ज़रूरी होगा उसका वो कानून बनाएंगे। कहीं हमारे धर्म में कोई हस्तक्षेप करने लगें तब हम ज़रूर बोलेंगे। एक दो सवाल मेरा आखिरी का रहेगा। जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, वो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं इसको लागू कर देना चाहिए, सिर्फ 2 ही बच्चे रहें ताकि समानता आ जाए और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो रुक सके। आपको लगता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है? देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि
जनसंख्या जो है वो भगवान की देन है, बच्चा पैदा होता। जिनके नहीं है उनसे पूछो आप, वो कितना जप तप करते हैं। तो जिनको हो गया है वो भगवान का आशीर्वाद मान करके उसका पालन पोषण करें। सब अपना भाग्य लेकर के आते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि जनसंख्या कम करो, आपकी बात मान करके हिंदुओं ने कम कर दिया। अब हिंदुओं के घर के बच्चे कम हो गए, हिंदुओं की जनसंख्या घटने लगी। अब आपके व्हाट्सएप में आने लगा कि इतने साल के बाद डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और दूसरे लोग राज करने लगेंगे। अब आप डरा भी रहे हो, एक तरफ हमको आपने कम संख्या करने के लिए कह दिया और एक तरफ आप डरा भी रहे हो। ये तो नहीं उचित है ना। तो हमारा ये कहना है कि जनसंख्या के बारे में इस विशेषज्ञता को आगे करना चाहिए कि हम अगर हमारी जनसंख्या बढ़ जाए तो हम उसका कैसा सदुपयोग करें। अगर सदुपयोग जान जाए हम तो बढ़ने का घाटा नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। क्योंकि पूरे विश्व में अभी भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ लोगों की बड़ी ज़रूरत है, वहाँ लोग नहीं हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो हमको वहाँ भेज देना चाहिए। और वहाँ जा कर के जब रहेंगे तो हमारी संस्कृति सभ्यता वहाँ पनपेगी, फूलेगी, फलेगी। जैसे एग्रीमेंट करके अंग्रेज़ बहुत से मज़दूर ले गए थे किसी समय, विशेष करके पूर्वांचल से, वो गिरमिटिया मजदूर कहे जाते हैं। और उन्होंने जा कर के वहाँ पे मजदूरी की और 3-4 पीढ़ी के बाद अब वहाँ पे बड़े बड़े पदों पर भी चले गए हैं। तो और वहाँ अपनी संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। तो इसी तरह से आपके यहाँ संख्या ज़्यादा हो, उनको भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत बनाओ और उनको विश्व के किसी भूभाग में जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भेजो। वहाँ रह करके वो भारतीय संस्कृति के संवर्धन का कार्य करेंगे। तो आपको संसाधनों का सदुपयोग करने के बारे में ध्यान देना चाहिए, संसाधन को कम करने के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। कम करने के बाद फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से अभी हाल ही में जो घटना हुई थी उसमें 150 लोगों की जान चली गई थी जो बाबा के कार्यक्रम में गए थे यूपी में, ये जो इस तरह के चमत्कार दिखाए जाते हैं, क्या आप शंकराचार्य सर्वोच्च पद पर हैं, आपके हिसाब से हमारे सनातन धर्म में क्या चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती है कि किसी का भविष्य या उसका बीता हुआ कल बताया जा सकता है? और जो अभी लोग कर रहे हैं उसके बारे में क्या? बहुत ही दुखद घटना घटी है। पहले तो जिन लोगों का प्राण चला गया उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके मरहम भरे जाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हिंदू बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको धर्म की शिक्षा जो आपने संविधान के तहत रोक रखी है धारा 30A के माध्यम से, उसको खोलिए। आपने संविधान में कानून बना दिया कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा स्कूल में दे सकेगा, लेकिन बहुसंख्यक नहीं दे सकता। ये जो रोक आपने लगा दी, ये हमारे साथ अन्याय है। इसीलिए हमारे बच्चे धर्म को ठीक से जानते नहीं हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो हमारे बच्चे अगर धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो सच्ची बात को जानते रहेंगे, तो फिर उनको कोई नहीं ठग सकेगा। सीता माता को ठग लिया और हनुमान जी को कालने में ठगने आया तो उन्होंने उठा के पटक दिया, है ना। नहीं, उसके ठगी में नहीं आए, जाल में नहीं फंसे हो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे। तो ऐसी परिस्थिति में और कुछ नहीं करना है, केवल शिक्षा देनी। तो धर्म शिक्षा जो वंचित कर रखा है हिंदू बच्चों को संविधान के अनुसार, उसको हटा लेना चाहिए और हिंदू बच्चों को भी अपने स्कूल में धर्म शिक्षा देने का अवसर देना चाहिए। इससे ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। महाराज जी बहुत ये हमने बातचीत करी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो गौ संसद लाया गया है इसके माध्यम से गौ राष्ट्र जो गौ माता को घोषित करना और साथ ही साथ गौ रक्षा बिल को पास कराना है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।